श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कल शनिवार के दिन पड़ रही है इस सावन मास की आखिरी दशमी तिथि और साथ ही साथ ये आखिरी शनिवार भी पड़ रहा है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस शनिवार के दिन आपको सिर्फ एक लोटे जल से शिवलिंग के ऊपर एक ऐसा उपाय करना है जो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सबसे अचूक उपाय साबित होने वाला है। अगर आप एकादशी का व्रत कर चुके हैं, अगर आप सोमवार की अष्टमी का व्रत कर चुके हैं, यहाँ तक कि आप पशुपतिनाथ का भी व्रत कर चुके हैं, लेकिन आपकी वो मनोकामना चाहे धन से संबंधित हो या फिर आपके विवाह से संबंधित हो या फिर आप सरकारी नौकरी की या प्राइवेट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं या फिर नया व्यापार करना चाह रहे हैं और या फिर आप अपना मकान लेना चाह रहे हैं, पूज्य गुरु जी ने कहा कि किसी भी प्रकार की अगर आपकी मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो रही है तो ये उपाय करने के बाद आपकी मनोकामना अवश्य ही परिपूर्ण होगी। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरु जी ने ये उपाय बताते समय कहा था कि ये बहुत ही छोटा उपाय है और इस छोटे से उपाय में महादेव को खुश करने के लिए पूरी सामर्थ्य है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए आपको दशमी तिथि में ये जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से लीजिएगा। लोटा तांबे का इसलिए लिया जाता है क्योंकि पूज्य गुरु जी कहते हैं कि तांबे के लोटे से जब भी हम लोग शिवलिंग में जल समर्पित करते हैं तो ये हमारे घर से दरिद्रता दुर्भाग्य को समाप्त करता है, हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करता है। और जब भी हम अपने किचन से ये ले जाते हैं तो हमारे काल सर्प दोष, वास्तु दोष तथा पितृ दोष में हमें बहुत ही जल्द छुटकारा मिलता है। इसलिए आपको ये एक लोटा जल अपने किचन से ले लेना है। फिर इसके बाद आपको लेना है सिर्फ एक शमी पत्र। शमी पत्र अगर आपके पास नहीं है तो इस समय आपको शिवालय में शिवलिंग के ऊपर बहुत सारे शमी पत्र मिल जाएंगे, तो आप उनमें से किसी भी एक शमी पत्र को उठा लीजिए और फिर उसी शमी पत्र से और इस एक लोटे जल से आपको ये विशेष उपाय करना है। देखिए, शमी पत्र हो या बेलपत्र हो या फिर आकड़े का पुष्प हो, महादेव को ये 3-4 सामग्रियां बहुत ही प्रिय होती हैं। महादेव इन सामग्रियों से किए गए उपाय से बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं और हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति करवाते हैं। अब देखिए, शिवालय आप पूरे दिन में किसी भी समय पहुंच सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय पहुंचकर इस उपाय को कर लें। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाइए, या फिर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। गुरु जी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर कर लिया करें। फिर इसके बाद आपके पास जो एक शमी पत्र है उस शमी पत्र को आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड से पकड़िए और अपनी वो विशेष मनोकामना बोलते हुए सबसे पहले इसे माता पार्वती के हस्त कमल वाले स्थान पर रख दीजिए। देखिए, शिवलिंग जिस स्थान पर रखा होता है यानी शिव पिंडी जिस स्थान पर जुड़ी हुई रहती है उस पूरे चारों तरफ के स्थान को माता पार्वती का हस्त कमल कहते हैं और इसी स्थान में आपको ये शमी पत्र रखना है। लेकिन अभी आपको अपना हाथ नहीं उठाना है बल्कि शमी पत्र पकड़े रहना है। आपको माता पार्वती के हस्त कमल वाले स्थान पर ये शमी पत्र रखना है और हाथ आपको नहीं हटाना है बल्कि माता पार्वती से आपको अपनी वही मनोकामना बोलनी है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। उस मनोकामना को बोलते हुए ये शमी पत्र आपको माता पार्वती के हस्त कमल वाले स्थान पर समर्पित करना है यानी टच कराना है। फिर उसके बाद ये उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हुए आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण जरूर कर लीजिएगा। फिर इसके बाद महादेव से अपनी मनोकामना बोल दीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय विशेष इसलिए है क्योंकि माता पार्वती ही हमारी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए महादेव से कहती हैं और इसीलिए महादेव हमारी प्रार्थना को बहुत ही जल्द स्वीकार कर लेते हैं। गुरु जी कहते हैं कि जब भी हम शनिवार के दिन एक शमी पत्र वाला ये विशेष उपाय करते हैं तो माता पार्वती की कृपा से महादेव हमसे प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया एक बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।